गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज की क्लास में हम लोग जो है लॉरेंस कोहलर पे चर्चा करेंगे। पहले पिछली जो क्लास मैंने आपको दी है आज की डेट में, वहाँ पे हमने लॉरेंस कोहलर के बारे में आपको बताया है। उनकी जो है वो किस जो है कहाँ के निवासी थे, वो जर्मन अमेरिकी मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोहलर के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिन्होंने जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। हमने पिछले वीडियो में लोग चर्चा कर लिया है कि लॉरेंस कोहलर ने है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सिद्धांत किसका है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया और नैतिक विकास का सिद्धांत आपसे पूछता है आप ये लॉरेंस कोहलर। तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया और इस सिद्धांत के इन्होंने जो है 3 स्तर बताए। पहला है, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और नैतिक व्यवहार। एक बार आइए फिर से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं तो उन्हें अगर थोड़ा सा अगर भूमिका के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए बहुत ही छोटे शब्दों में, मतलब यानी कि बहुत कम समय में और कम वर्ड में आपको समझाने की कोशिश करेंगे हम कि जो लॉरेंस कोहलर के नैतिक विकास का सिद्धांत है। लॉरेंस कोहलर जो है इन्होंने जो है क्या किया कि 10 से 16 वर्ष, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि 10 से 16 वर्ष के बालकों को जो है इन्होंने बहुत सी काल्पनिक कहानियाँ सुनाई। उनमें एक हिंद की कहानी थी जो कि बहुत लोकप्रिय हुई, और उस कहानी को सुनाने के बाद जब उन्होंने बच्चों से उसके आंसर के बारे में जानना चाहा तो उनसे जिन बालकों से उन्हें आंसर मिला, उसी जो है उत्तर के माध्यम से इन्होंने जो है इस जो है नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 स्तर बताए कि नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा और नैतिक व्यवहार। तो क्या थी हिंस की कहानी? बहुत पहले समय की बात है, जैसे कि लॉरेंस कोहलर ने ये कहानी एक हिंद नामक व्यक्ति की कहानी बताई थी बच्चों को कि हिंद नाम का एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी को जो है कैंसर था। तो उनकी पत्नी को कैंसर था तो उन्हें जो है कैंसर की दवा के लिए कोई भी जो है डॉक्टर नहीं मिल रहा था, ना ही दवा उसमें बनी थी। तो उसी समय जो है एक डॉक्टर जो है कैंसर की दवा खोज निकालता है, और जब हिंद को ये पता चलता है कि कैंसर की दवा कोई एक डॉक्टर है जिसने बना ली है, तो वो दवा लेने के लिए वहाँ पे जाने की सोचता है। और डॉक्टर क्या करता है कि उसे ये समझ में आता है कि अगर हम दवा का दाम 10 गुना बढ़ा भी देंगे तो हिंद की पत्नी तो बीमार है, मर रही है, तो वो दवा लेने तब भी है, क्योंकि हिंद पैसे वाला था। डॉक्टर ने क्या किया कि दवा का दाम ही जो है 10 गुना, यानी कि कितना बढ़ा दिया था, 10 गुना बढ़ा दिया। यानी कि 1000 अगर दवा का दाम है तो डॉक्टर ने दवा का दाम जो है 10,000 कर दिया। इस कंडीशन में जो है हिंद ने क्या किया, उसके पास पैसे कम पड़ गए, हिंद ने क्या किया कि रात को डॉक्टर का दरवाजा तोड़ दिया और चोरी करके दवा जो है ले आए और अपनी पत्नी को दवा दिया, उनकी पत्नी बच गई। तो ये कहानी जो है ऐसी कहानी है जो कि बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुई, क्योंकि इस कहानी में जो है बच्चों से जब लॉरेंस कोहलर ने बच्चों से पूछा कि क्या हिंद को दवा चुरानी चाहिए थी, तो बच्चे सोच पड़ गए कि चोरी करने की गलत बात है, लेकिन विद कंडीशन अगर उनकी पत्नी बीमार है, वो मर रही है, और डॉक्टर डॉक्टर के द्वारा 10 गुना दाम सही था। तो इस तरह से जो उनके अंदर बच्चों जैसे कि नैतिक दुविधा क्या है कि एक तरफ उनकी पत्नी मर रही है, तो क्या उसे दवा चुरानी चाहिए कि नहीं चुरानी चाहिए, ये है नैतिक दुविधा। अब नैतिक तर्कणा क्या है, अब सोच विचार में पड़ता है कि अगर हम दवा नहीं चुराएंगे तो हमारी पत्नी जो है मर जाएगी। उसे बचाने के लिए वो एक निर्णय लेता है कि मुझे दवा जो है चुराना है। ये निर्णय लेना जो है नैतिक तर्कणा है। और नैतिक व्यवहार क्या है कि हिंद ने जब डॉक्टर का जो है गेट मतलब तोड़ करके दवा चुरा लिया, ये क्या है, नैतिक व्यवहार है। तो ये सब चीज़ें इन सब बातों में हमने चर्चा अपनी क्लास में की थी। आज हम लोग लॉरेंस कोहलर की बताएंगे जो 3 तर्क स्तर है, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार। तो इनके ने यहाँ पे मैं लिखा भी है कि कोहलर के सिद्धांत के 3 स्तर हैं और प्रत्येक स्तर में जो है 2-2 चरण हैं।
ये जो 3 स्तर है, नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क और नैतिक व्यवहार, इनके मतलब प्रत्येक स्तर में जो है 2-2 चरण हैं। तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण है। पिछली क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप पिछली क्लास नहीं देखते हैं तो मुझे जहाँ तक पता है कि आपको इस क्लास में कितनी भी अच्छी व्याख्या हमारे द्वारा मिल जाए तो आपको इस क्लास को समझना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भूमिका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से नैतिक दुविधा, नैतिक तर्क, नैतिक व्यवहार के बारे में एग्जाम्पल दे करके समझाया ताकि आप बहुत आसानी से समझ सकें। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम बहुत ज़्यादा चर्चा उस पर नहीं करना चाहते हैं। भूमिका पे थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली है। आइए अब बात करते हैं कि कोलवर के अनुसार उनके अंतिम चरण में पहुंचना बहुत ही जो है कठिन मुश्किल है, जिसमें दुनिया के सिर्फ जो है 4% लोग ही पहुंच पाते हैं। इन्होंने बताया कि इनका जो अंतिम चरण है, प्रमुख तथ्य हमने लिखा है, वहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल है जिसमें दुनिया के सिर्फ 4 पहुँच पाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बचपन से ही कक्षा 4-5 की किताबों से पढ़ते आ रहे हैं अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन क्या थे? वे अश्वेत थे। क्या थे? श्वेत थे। और इसके बाद उन्होंने अश्वेतों की लड़ाई लड़ी। ये अपने आप में क्या है? ऐसा कार्य था जो मानवता के हित में हो, भले ही हमारा समाज उनका सम्मान करे, साथ दे या नहीं। तो ये जो अब्राहम लिंकन ने कार्य किया, श्वेत होते हुए भी अश्वेतों के बीच ला, ये सिर्फ 4% लोग ही कर पाते हैं, सभी के बस की बात नहीं होती है। ठीक है, मानवता के हित में कार्य करना, अपना समाज भले ही साथ दे या न दे। कोलवर के द्वारा बताए गए 3 स्तर निम्न हैं। यानी कि अब्राहम लिंकन जो है अश्वेत होते हुए अश्वेतों के बीच लड़ रहे हैं, मानवता के लिए लड़ रहे हैं, बेशक ही उनका समाज उनका साथ नहीं दे रहा है। तो कोलवर के द्वारा बताया कि जो 3 स्तर हैं, आइए उस पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं। पूर्व नैतिक अवस्था, जिसका नाम है पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी स्तर। पूर्व नैतिक, पूर्व परंपरावादी, पूर्व रूढ़िवादी स्तर। इसका जो समय हो 4 से 10 वर्ष के बालकों के लिए है। किसके? 4 से 10 वर्ष से। हमने आपको बताया कि कोलवर ने जो प्रयोग किया था, जो कहानी सुनाई थी हिंस की अकाल्पनिक कहानियाँ, वो 10 से 16 वर्ष के बालकों को सुनाई थी। तो उन बच्चों में जो है नैतिक तर्कड़ा और नैतिक दुविधा सारी चीज़ें जो है पहले से थी कि क्या सही है क्या गलत, ये सब विचार करने की क्षमता उनमें थी। तो इसीलिए इस जो कहानी उन्होंने सुनाई 10 से 16 वर्ष के बालकों के लिए। और यहाँ पे पूर्व नैतिक, पूर्व प्रभावी, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था, ये का मतलब ये है, इसका नाम इसलिए इन्होंने रखा क्योंकि यहाँ पे जो बालक है 4 से 10 वर्ष के हैं, जिन बच्चों की इन्होंने कहानियाँ नहीं सुनाई। यानी कि जो 4 से 10 वर्ष तक के बालक होते हैं, इनमें इनके अंदर क्या होता है कि नैतिकता नहीं पाई जाती है। नैतिकता जो है इन बालकों में नहीं पाई जाती, यानी क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ों का निर्णय लेने की जो है क्षमता इनमें नहीं होती है। इस स्तर के 2 चरण निम्नलिखित हैं। तो ये पूर्व नैतिक और पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी स्तर है, इसके 2 चरण हैं। आइए सबसे पहले इसकी पहले चरण बात करते हैं। इस स्तर के 2 चरण है, दंड एवं आज्ञा पालन चरण। सबसे पहले हम लोग इसके दंड और आज्ञा पालन चरण की बात करेंगे, फिर यांत्रिक सापेक्ष नैतिक चरण की बात करेंगे। तो दंड एवं आज्ञा पालन चरण, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। तो यहाँ ये कहा इन्होंने कि कुछ भी गलत सही नहीं है। पहले ही इन्होंने बता दिया, इसका नाम रख करके पूर्व परंपरावादी या पूर्व रूढ़िवादी स्तर, कि यहाँ पे बच्चे को जो है ये चीज़ नहीं पता होती है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी कि ये बच्चा रहता है 4 से 10 वर्ष की एज में कि कुछ भी गलत सही नहीं है, सिर्फ वही गलत है जिसके लिए दंड मिलता है। इसीलिए इसका नाम रखना कि दंड एवं आज्ञा पालन। बच्चे यहाँ पे क्या सोचते हैं 4 से 10 वर्ष की अवस्था में कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ वही गलत है जिसके लिए मार मिलती है, जिसके लिए डांट मिलती है, सिर्फ वही गलत है, बाकी कुछ गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है, सिर्फ वही गलत है जिसके लिए दंड मिलता है। जैसे कि हिंद को दवा जो है चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह पकड़ा गया तो उसे जो है मार पड़ेगी। हिंद को दवा नहीं चोरी करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह पकड़ा जाएगा तो उसे क्या मिलेगी? मार मिलेगी। यानी कि मार अगर ना मिले तो उसे दवा चोरी करनी चाहिए। यहाँ बच्चा ये सोचता है अगर उसे मार नहीं मिलती है तो उसे दवा चोरी कर मिल जाए, यानी चोरी करना चाहिए। कुछ भी गलत या सही नहीं है। अगर जिस चीज़ के लिए दंड यानी कि मार नहीं मिलती है वो जो है गलत या सही कुछ भी नहीं है। यहाँ बच्चा यही सोचता है। अर्थात अगर पकड़ा ना जाए तो चोरी करना भी यहाँ बच्चों के लिए जो है सही है।
तो यहाँ इस चरण में यही बताया उन्होंने दंड एवं आज्ञा पालन चरण में। तो आइए इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन आपको करवाते हैं जहाँ से आप जो है इसको एकदम आसानी से समझ सकेंगे। सीटेट का क्वेश्चन है कि राहुल ने मोहन के डेस्क से उठाए हुए पेन इसलिए ये सोचकर वापस कर दी अगर टीचर को पता चला कि वह डांटेगी। यह घटना लॉरेंस कुरवर के किस स्तर में आएगी? तो यह आएगी आपका दंड एवं आज्ञा पालन में, क्योंकि उसने चोरी तो की पर उसने जो है जो पेन किसने लौटाई इस डर से कि अगर टीचर को पता चलेगी वो डांटेगी या मारेगी। अगला क्वेश्चन है लॉरेंस कुरवर की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति इसलिए अपने बड़ों की बात मानता है ताकि उसे दंड, फटकार व सजा न मिले। तो दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन जो सीटेट की परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है जो पहला चरण हम लोग पढ़ रहे हैं इसका दूसरा जो स्तर है वो है यांत्रिक साक्ष्य और नैतिक। यानी कि इस चरण को जो है सहायक उद्देश्य चरण या अहम केंद्रित चरण व परस्पर उद्देश्य चरण भी कहते हैं। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। सहायक उद्देश्य चरण, अहम केंद्रितता चरण, परस्पर उद्देश्य चरण भी इसे कहते हैं। यानी कि अगर कोई गलत कार्य भी है तो उसे करना चाहिए अगर उस कार्य को करने से हमारा हो आएगा। पहला चरण आपसे क्या कहता है, इसमें जो इन्होंने पहला स्तर बताया दंड और आज्ञा पालन कि कुछ भी गलत और सही नहीं है। यहाँ बच्चा किसी भी चीज़ को गलत या सही माने नहीं मानता है, सिर्फ गलत उसे मानता है जिसे करने पर उसे सजा मिलती है। लेकिन यहाँ बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है क्योंकि जो लॉरेंस कुरवर का चरण है पहला एक चरण दूसरे चरण को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। यहाँ बच्चा कहता है दंड और आज्ञा पालन में कि कुछ भी गलत और सही नहीं है, जहाँ पे दंड मिले सिर्फ वही जो है गलत है। यहाँ पे क्या रहता है कि इस चरण में अगर कोई कार्य गलत भी है, यहाँ बच्चा समझ रहा है कि गलत भी कार्य होते हैं। अगर कोई कार्य गलत भी है तो भी उसे करना चाहिए अगर उसे करने से वो हमारा फायदा। कि को जो है दवा चोरी करनी चाहिए क्योंकि उसे क्या है यहाँ पे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और उसकी बीवी की जान भी बच जाएगी। यहाँ बच्चे की जो सोच है यही तक है कि चोरी करनी चाहिए, अगर चोरी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, हमारा फायदा भी हो जाएगा और उनकी बीवी की जान भी बच जाएगी। तो ये जो है कौन सी अवस्था में आता है, तो पूर्व परंपरावादी, पूर्व नैतिकवादी या जो है पूर्व नैतिक अवस्था के अंतर्गत हमने जो 2 इनकी स्तर इसके अंतर्गत आते हैं इस पर चर्चा किया है। और इसके बाद जो हमारी कल की क्लास होगी दोस्तों वहाँ पे लोग है नेक्स्ट जो है चरण पे चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने जो है आज जो है लॉरेंस कुरवर को पढ़ा।